हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके के जाल में फंस गए हैं या कुछ भी आपको लग रहा है ऐसा कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, अभी लाइफ के किसी फेज में स्टक हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग को एंड तक सुनना है, तभी आपको एंजल गाइडेंस पता चलेगा। हर जो टैरो कार्ड होता है, हर कार्ड अपने आप में एक स्टोरी बयां करता है। हर कार्ड हमें कुछ ना कुछ आपके बारे में बताता है। एनर्जी पिक करके रीडिंग की जाती है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी ज़रूर मुझ तक पहुंचाएं। और देखते देखते वीडियो को लाइक तो आपका बनता ही बनता है, लाइक ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नए लोग हैं तो स्वागत करती हूँ। चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मैंने कार्ड्स पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं शफल करके, तो जैसा कि मुझे दिख रहा है तो ये चीज़ तो क्लियरली विजिबल आपको टाइटल से पता ही चल गई है। तो ये मुझे दिख भी रहा था कार्ड्स देख कर कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत स्टक है किसी सिचुएशन में। लाइफ का कोई ऐसा दौर है, कोई ऐसा फेज़ है आपकी लाइफ का जो कि आपको स्टक किए हुए है। कहीं ना कहीं आप परेशान हो, कहीं ना कहीं आप बहुत दुखी हो। ऐसा सा आपका जो है फेज़ वो दिख रहा है यहाँ पे मुझे। अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लास्ट तक बने रहना है। जेंडर मैटर नहीं करता, मेल फीमेल स्टक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वैसे ऐसा लग रहा है कि जो ये स्टक है कुछ लोग करियर के रिगार्डिंग हो सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल के कार्ड्स भी हैं। वहीं वेंट्स और कप्स के कार्ड ये दिखाते हैं किसी का रिलेशनशिप भी हैम्पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में जगलिंग कर रहे हो आप। आपको समझ नहीं आ रहा मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं किसका साथ दूं क्या ना दूं। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊं कि जैसे कि कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि अभी ना एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन के रिगार्डिंग आप थॉट ले रहे हो कि वो गलत है वो सही है। एक्चुअली में बात वो नहीं है। एक्चुअली में बात ये है कि आपके प्लैनेट्स जो हैं, जो आपके ग्रह बोलते हैं, जो आपके ग्रह हैं, जो आपकी कुंडली है, वो उसमें इस तरीके से सेट है, इस तरीके का समय आया है, कुछ ऐसा का हल चल रहा है जो अभी है। वर्तमान का जो मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा बहुत भविष्य का भी जो दिख रहा है मुझे यहाँ से, वो यही दिख रहा है कि अभी थोड़ा सा समय आपका ठीक नहीं चल रहा है। ये साल ऐसा है कि जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, शनि का साल है, बहुत अच्छा साल है, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई नया बिजनेस करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और या मेहनती है या स्किलफुल पर्सन है, क्रिएटिव है, तो उसके लिए आप ये समझिए 100% बहुत अच्छा साल है, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर थोड़ा सा भी आप डिले करोगे, थोड़ा सा भी आप ओवर थिंक करोगे, थोड़ा सा भी मेहनत आपकी कम रह गई, तो आप ये समझिए साल आपका बैंड बजा देगा, ये क्लियर है। तो वहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में जहाँ पर आपका डाउट आ रहा है, जहाँ पर जिस पोजीशन पे आपका डायलेमा बढ़ रहा है, जहाँ पर आप जगल कर रहे हो, वो सिचुएशन और बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। कुछ तो ग्रह का वो है रीज़न, कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास कि वो ऐसा आपका जो सीन है लाइफ का उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। पहली बात तो ये सजेस्ट करूँगी कि हर किसी से आप अपनी बातें ना शेयर करें, क्योंकि आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं या सोचना चाहते हैं, जिस पर्सन के साथ आगे लाइफ या ऑलरेडी लाइफ में है उनसे हटना चाहते हैं, कुछ भी अगर ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपका है प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आप जिस रिलेशनशिप में हो सबसे ज़्यादा सच्चाई उसकी आप ही जानते हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो सच्चाई ना देख पाते हों, वो ना जान पाते हों। जो सच्चाई आप देख पा रहे हो, जो सच्चाई आप जान पाते हो, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो वो आपको सही डिसीज़न नहीं देंगे। या आप अगर रीडिंग के ऊपर जा रहे हो, किसी भी रीडर से अगर आप रीडिंग करवा रहे हो कुछ भी, तो वो टाइम बाउंड होती है रीडिंग। लाइफ टाइम के लिए रीडिंग करवा रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज टैरो की रीडिंग जो होती है वो टाइम बाउंड होती है। तो चांसेस ये हैं कि एनर्जी के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है वो। तो एकदम जब तक आप किसी इंसान को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, बहुत अच्छे से उसको नहीं परखा है आपने, तो सिर्फ इसीलिए कि किसी ने कुछ कह दिया आप उसके पीछे चल दो, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, आप जो हो ना, आपके कार्ड्स भी मैंने निकाले, आप काफ़ी ऐसे पर्सन हो कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ है, आप में अच्छा इंट्यूशन स्किल है। अब मैं ये बहुत वीडियो में कहती हूँ क्योंकि शायद आप में से किसी ऐसे पर्सन की बार बार एनर्जी पिक होती है कि जिसको अच्छा इंट्यूशन है। हर किसी में ये नहीं होता, कोई नहीं परख पाता। अगर हर कोई परख ले तो वो इतना ज़्यादा धोखा ना खाए। सोचने वाली बात है, दुनिया में इतना दुख है
तो अगर आपको काफ़ी कुछ चीज़ों का पहले से आभास हो जाता है तो आप बचते हो ना उस दुख से, उन लोगों से, उन बुरे एक्सपीरियंसेस से कहीं न कहीं आपका बचाव होता है। ईश्वर आप पे कृपा करते हैं, हर किसी पे ये कृपा नहीं होती है। तो पहले तो ये कृपा है जो आपकी, उसको आप आदर करना सीखो, अपनी पावर्स को जानो, पहचानो। जो इंट्यूशन स्किल्स हैं, जो दूसरों पे अपनी छवि, अपना प्रभाव डालने की आपकी क्षमता है, उसको पहचानो, सही जगह उसका उपयोग करो। आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, बहुत क्रिएटिव हो, पर ये यूज़ नहीं हो रहा। भरा डिब्बा है सोने का बट खुल नहीं रहा, तो वो किसी काम का नहीं है। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका जीवन लग जाएगा, आप मर जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे घर पे एक ऐसा बॉक्स था जिसके ऊपर या जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी मेरे काम की चीज़ें हो सकती थी जिनसे मेरी लाइफ सुधर सकती थी, या जो जिस पोजीशन पे आप ख़त्म हो उससे एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती थी, अप और डाउन, और आप चेंज कर सकते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था। तो वो चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जो आपका पावर है, जो आपके माइंड है, क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा, बहुत शक्तिशाली हो आप, अगर अपने पे आ जाओ आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत ही मजिशियन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो कि मतलब आप, मर्जी है अगर आपकी तो आप सब कुछ कर सकते हो। गधे को भी बाप बना सकते हो और राजा को रंक बना दोगे और रंक को राजा बना सकते हो। ऐसी पावर है आप में, आपके अपने लिए, सेल्फ, दूसरे का डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं बता रही हूँ, फिर तो आप भगवान हो जाओगे अगर आप दूसरे को कर दोगे, मैं वो नहीं कह रही हूँ। शब्दों पे इससे ज़्यादा मेरी भावनाओं पे अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप अपने आप के लिए डिस्ट्रक्शन का भी काम कर सकते हो और अपने लिए आप मेंटेनेंस का, कंस्ट्रक्शन का भी काम कर सकते हो। खुद को मतलब आप कंस्ट्रक्ट करो, खुद को बनाओ आप कुछ। स्ट्रेंथ आपकी जो है वो आपकी वीकनेस भी है, आपकी जो मजबूती है, आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो, वो नहीं होना है। आपकी स्ट्रेंथ आप खुद हो, बट आप क्या करते हो, आप धोखे में रहते हो। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपकी स्ट्रेंथ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर ही है, हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ क्लेम करें। मैं जानना चाहती हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ कौन कौन है मेरे सब्सक्राइबर्स में या जो वीडियो देख रहे हैं। आई होप आप लोग भी सब्सक्राइबर बन ही जाएंगे। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन है इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आप कहते हैं ना कि आपने कहावत सुनी होगी गांव में, आसपास के लोकेलिटीज़ में, लोकल भाषा में हमारे यहाँ कहते हैं, बगल में छोड़ा शहर में ढिंढोरा। इसका अर्थ ये है कि घर में ही लड़का था और हम पूरे शहर में ढूंढ आए। तो वो चीज़ है, मतलब आपके पास ही पावर है और आपके पास ही वो चीज़ है जिसको आप सब में ढूंढ रहे हो। आपको लगता है कि थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन जो कोई भी है कि वो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलेगी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ आपसे रूल करती है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आप खुश हो तो सब आपके आसपास खुश ही दिखेंगे आपको, और जिस दिन आप अपसेट होगे उस दिन ज़्यादातर लोग अपना दुखड़ा लेकर आपको साथ आएंगे, या आपको दिखेगा कि सभी दुखी हैं, मतलब उस दिन आपका मूड ख़राब है तो और ख़राब हो जाएगा। आसपास ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपका मूड और ज़्यादा स्पॉइल कर दें। वो इसीलिए है क्योंकि आप जो भी चीज़ करोगे ना वो एक्सट्रीम हो जाएगी। अगर आप चिंता करोगे तो आपकी चिंता बढ़ जाएगी, अगर आप प्यार करोगे तो प्यार बढ़ता हुआ नज़र आएगा, अगर आप नफ़रत करोगे तो आपको चारों तरफ नफ़रत फील होगी, अगर आप बुराई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं। तो ऐसा है, यूनिवर्स जो है आप जो करोगे उसमें प्लस ऐड ऑन कर देगी, प्लस कर देगी यूनिवर्स, ये है। तो क्यों ना आप अपने ऊपर ध्यान दो, तो आपकी यूएसबी बढ़ेगी, आपकी क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप क्या कर रहे हो, आप दूसरों को वैल्यू दे रहे हो, तो जो पूरी यूनिवर्स है वो भी दूसरों को वैल्यू देने लगी है। आप खुद को प्रायोरिटी पे रखो, अपनी स्ट्रेंथ आप खुद बनो। दूसरा आपको छोड़कर जा रहा है उससे आपको हिलना नहीं है। आप जो आपका है वो आपसे दूर जा ही नहीं सकता, और जो चला गया है दूर वो कभी आपका था ही नहीं। ये लगता है कि बहुत ही फिल्मी लाइन है, बॉलीवुड वाइब से, बट एक्चुअली दिस इज़ द ट्रूथ एंड कड़वा सत्य है ये, बिल्कुल इससे बड़ा कुछ सत्य नहीं है। जो चला गया वो आपके भाग्य का ही नहीं था। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आपको ये भी नहीं पता कि अगला मील आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इंसान डिसाइड करने वाले आप कौन होते हो। कुछ चीज़ें भाग्य पर भी छोड़नी चाहिए। अपने एक्शंस करो, अपनी तरफ से कर्मास करो, अपनी तरफ से किसी को हर्ट मत करो, कुछ चीज़ें होने दो। अगर आप ये सोचो यूनिवर्स कोई चीज़ आपसे छीन रही है तो उन्हें दिख रहा है कि वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, जो कि आपको नहीं दिख रहा है इस समय।
और फिर बाद में क्योंकि शायद यूनिवर्स आपको ऐसा कुछ देने वाली है सरप्राइज जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, दैट कुड बी ग्रेट। जो आपके पास है उससे हो सकता है 100 टाइम्स बेटर हो और आप जानते भी नहीं हो। और कई बार आपने रियलाइज़ तो ये किया ही होगा कि जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ये सब कहने की बात है, ऐसा लगता है हमें। लेकिन वही 2-4 साल बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं ना, आप सब बताओ मुझे, करते हैं ना रियलाइज़ कि हाँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो आप खुद बताओ, ऐसा क्यों आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो, खुद को फंसा हुआ क्यों आप महसूस कर रहे हो दूसरों की वजह से। अरे अगर आपके पास है कोई ऑप्शन है कि यहाँ मैं करूँ या नहीं, सपोज़ अगर शादी की ही बात है तो मैं शादी अरेंज करूँ या लव करूँ, या फिर करियर की बात है कि मैं जॉब स्विच करूँ या नहीं करूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें इंसान बहुत परेशान रहता है। आप अपने अंतर आत्मा से पूछो, आंसर आपके पास ही है। क्या आप करना चाहते हो? आप डाउट में हो, अगर आप डाउट में हो तो क्यों हो, कुछ तो कमी होगी ना, कुछ तो कमी होगी जो आप खुद भी जानते हो। और आप ये समझिए, हम जिसे प्यार करते हैं ना, हम अंधे हो जाते हैं, हम उसकी कमियां नहीं देखते। या हम किसी चीज़ को, किसी जॉब के पीछे पैशनेट हैं तो हम उसके आगे पीछे का नहीं देखते हैं, बट एक्चुअली में हमें सब पता होता है, हम बस जानकर भी अनजान बन रहे होते हैं। तो आप सब जानते हो, सबके उत्तर आपके पास है, सबके उत्तर आपके पास है। आप हर्मिट की तरह बिहेव मत करिए, आपको सब कुछ पता है, बस आप प्रिटेंड खुद को ऐसा करते हैं कि जैसे आपको किसी दूसरे के गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़रूरत है नहीं किसी की भी। तो ये चीज़ मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। जो जाल आपको लग रहा है आप फंसे हुए हो, वो जाल आप खुद ही उसको आप सुलझा सकते हो। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जिस जॉब में आप हो उसमें क्या कमी है, आगे वाली में क्या अच्छा है, या जिस पर्सन के पीछे आप परेशान हो क्या उसके साथ रहने में कुछ अच्छाई है या नहीं है। आपके पास सब चीज़ का जवाब है। उसके बाद भी एडजस्टमेंट करना, सेक्रीफाइस करना, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी ये है, मैं तो सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ, सजेशंस दे सकती हूँ, मानना ना मानना तो आपके ऊपर है, आप क्या मानना चाहते हैं क्या नहीं मानना चाहते हैं। बस ये चीज़ लाइफ में याद रखना, जो एंजल का गाइडेंस भी है, कि बहुत आगे चल के कोई डिसीज़न लेने से, भारी नुकसान करने से अच्छा है जो अगर आपके मन में अभी डाउट आ रहा है और आपको लगता है कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, उसको अच्छी तरह अपने इंट्यूशन को ध्यान में लाते हुए सारी चीज़ें एनालाइज करें और उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो जाल आपको लग रहा है कि आपके पास बुना जा रहा है, वो अपने आप आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। आपके अंदर जो ज्योति जल रही है उसको हवा ना लगने दें, उसको और बढ़ाएं। आप बहुत एनलाइटेंड हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है, तो आप किसी भी रीडर से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग जो यूट्यूब पर होती है वो तो जनरल होती है। अगर आपको मुझसे रीडिंग लेने का मन है तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 8840298154। इस नंबर के द्वारा आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी मेरे लिए, और जैसे ही जो टाइम आपको दिया जाएगा उस समय मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर सकती हूँ। चलिए ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।